औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मैसर्स कमाल एंड को, प्रीपेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, income statement and balance sheet. The value of stock on 31st December 1991 was Rs 3700। उसके बाद हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक दिया गया 1 जनवरी को। स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ओपनिंग स्टॉक है। सेल्स दी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। बैड डेट्स दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, रिटर्न आउटवर्ड, कैश इन हैंड, सैलरीज, डेटर, डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ DR लिखा हुआ है यानी कि डेबिट, कैरेज इनवर्ड, इंश्योरेंस, कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये हमारी इनकम है। बिल रिसीवेबल है, वेजेस हैं, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड से मतलब होता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड से मतलब होता है परचेज रिटर्न। बैंक ओवर ड्राफ्ट है, लाइबिलिटी हमारी, परचेजेज हैं, पैटी कैश इन हैंड। पैटी कैश होती है कि जो कैश थोड़ी सी अमाउंट में अकाउंटेंट के पास होती है। एसेट है हमारे पास, क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, कैपिटल है, कैरेज। इसके बाद हमारे पास है जी कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग चार्जेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड लीगल चार्जेस। तो अभी सबसे पहले हमने बनाना है जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंपनी का नाम। यह है जी हमारे पास फॉर्मेट। सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं जी कंपनी का नाम, मैसर्स कमाल एंड को। दूसरी लाइन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1991, यानी कि जिस साल के हम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। इससे पहले फॉर्मेट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास अकाउंट होता है इसकी हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, यानी कि एक ट्रेडिंग होता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को कहते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर जो हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं उसके बाद उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अगर हम आइटम की बात करें तो हमारे पास है जी ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है और डेबिट साइड पे लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादातर बिजनेस में दिया गया होता है, जबकि अगर कोई किसी बिजनेस की स्टेटमेंट में लिखा गया हो कि बिजनेस स्टार्ट, तो इस तरह से किसी बिजनेस में के बाद हम लिखते हैं जी परचेजेस। परचेजेस है हमारे पास। तो परचेजेस है हमारे पास जी 8679। अब हमने देखना है कि परचेजेस से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है जी रिटर्न आउटवर्ड, ये बैलेंस हमें दिया गया रिटर्न आउटवर्ड। तो हम लेस करेंगे जी, लेस रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न जो भी हमें दिया गया हो, ये जी हमारे पास। तो अभी जो रिमेनिंग हमारे पास परचेज का बैलेंस आएगा जी, ये हमारे पास बैलेंस आया जी 7299। इसके बाद हम देखते हैं जी कि जो डेबिट साइड है उससे रिलेटेड हमारे पास कोई आइटम अगर है तो हम वो लिखते हैं।
कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बेसिकली अगर कास्ट में देखें तो हम इसको शामिल करेंगे, ये परचेजेस के साथ डायरेक्ट लिंक करता है कैरेज इनवर्ड। आप इसको ऐड करके भी एक्सपेंस लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस है तो इसके साथ नहीं लिखा हुआ इंश्योरेंस किस चीज़ के है, तो लिहाजा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन, बिल रिसीवेबल, वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस जो होती हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जी। वेजेस है हमारे पास, वेजेस की अमाउंट जो है वो है जी 1589। इसके बाद हमारे पास है जी रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न होती हैं, क्रेडिट साइड का आइटम है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट है, परचेजेस हम लिख चुके हैं, कैश इन हैंड, और उसके बाद जो है वो कोई भी एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड का आइटम हमारे पास नहीं है। तो अभी हम क्रेडिट साइड पे चलते हैं जी। तो सबसे पहले है जी आइटम हमारे पास बाय सेल्स, तो सेल्स हम लिखते हैं जी, सेल्स का हमारे पास 11,800 और रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास 1,659। अब हम नेट बैलेंस लिखेंगे जी सेल्स का, तो ये हमारे पास आएगा जी, रिटर्न इनवर्ड जो होती है वो हम सेल्स, ये हमारे पास जी 10,141। इसके बाद है जी हमारे पास बाय स्टॉक, स्टॉक हमारे पास इस प्रॉब्लम की शुरू में दिया हुआ था जी, जो कि अमाउंट थे हमारे पास 3,700। तो अभी हम जो है वो इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल का 10,438। तो अब ये टोटल ग्रेटर है तो ये हम लिखेंगे दोनों साइड पर 13,841, 13,841। इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा तो ये हमारे पास जो बैलेंस आया जी ये है 3,403। तो ये बैलेंस जो है हम इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारे पास आया जी बैलेंस। यहाँ तक था जी हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इसके बाद शुरू होगा जी। तो अभी हम शुरू करते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम जो है वो कैरी डाउन करेंगे जी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो यह है जी हमारे पास 3,403। अब हम जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर लिखते जाएंगे जी। तो हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि पाए जाते हैं। तो हम देखें जी, तो हमारे पास यहाँ पर बैड डेट्स, बैड डेट्स की अमाउंट है हमारे पास 180। उसके बाद है जी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, रिटर्न आउटवर्ड इसकी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है जी। सैलरीज की अमाउंट है हमारे पास 750। उसके बाद हमारे पास डेटर एसेट है, डिस्काउंट डेबिट लिखा हुआ था, इट्स मीन कि ये हमारा एक्सपेंस है जी। इन सभी के साथ 2 ही आएगा। डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास जी 328। इसके बाद हमारे पास है जी कैरेज इनवर्ड, ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम। इंश्योरेंस
इंश्योरेंस है हमारे पास ये 380। उसके बाद है जी हमारे पास कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि ये हमारी इनकम है। कमीशन है हमारे पास जी। उसके बाद बिल रिसीवेबल हमारा जो है ये बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है। वेजेस हम लिख चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड लिख चुके हैं, बैंक कवर ड्राफ्ट लाइबिलिटी है, परचेजेस हम लिख चुके हैं, पेटी कैश इन हैंड एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बिल पेएबल लाइबिलिटी है, कैपिटल जो है वो ये लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है जी, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा जी, कैरेज आउटवर्ड है हमारे पास। उसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस, तो प्रिंटिंग चार्जेस है हमारे पास जी 481। और उसके बाद फिक्सचर फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है हमारे पास, लीगल चार्जेस हैं। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस हमारे पास 658। ये हमारे पास है जी टोटल एक्सपेंसेस। अब हम जो है वो इसका टोटल करते हैं जी डेबिट और क्रेडिट साइड का, और हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो फिर हम देखते हैं जी इसका रिजल्ट। हम जो है वो ये दोनों तरफ पर जो ग्रेटर साइड है इसको लिखेंगे, और इसमें से ये सारे अमाउंटें जो है ये माइनस करेंगे हम। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ रही है जी, हम दोनों साइड ये अमाउंट लिखेंगे, उसमें से ये सारी अमाउंटें माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास जी 637। अब ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे और हम बैलेंस शीट बनाएंगे।